हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन लेके आ रहा हूं भैया टॉप 15 क्वेश्चंस। किसके? आज हम करने वाले हैं वेक्टर्स के। वेक्टर्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हर एक कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। वन शॉट ऑलरेडी मैंने करा रखा है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए वन शॉट से लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, सैम्पल पेपर्स, 200 एमसीक्यू, हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लो। बस आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रा बता देना कि कैसी वीडियो थी, और हाँ शेयर ज़रूर कर देना सबके साथ। हो सकता है जिसको शेयर करो उसको ज़रूरत ना हो, लेकिन वो आगे कहीं शेयर करे, उस बच्चे को ज़रूरत हो पास होने के लिए, अच्छे नंबर के लिए, तो इतना काम तो आप कर ही सकते हो, पैसा नहीं लगेगा आपका। अरे सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे। कह रहे एक यूनिट वेक्टर निकालो जब पी से क्यू की तरफ जा रहा है, पी क्यू वेक्टर। तो तीन चीज़ें यहाँ निकल रही है, वेक्टर, फिर मैग्नीट्यूड, फिर यूनिट वेक्टर। वेक्टर कैसे बनता है भाई? वेक्टर कैसे बनता है भाई बता दो जल्दी से। वेक्टर बनाने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स है, तो P से Q जा रहे हैं, तो जहाँ से स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट, और जहाँ ख़त्म होता है उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? x2 माइनस x1। तो PQ वेक्टर क्या बनता? PQ वेक्टर मेरा बन गया x2 माइनस x1, 4 में से 1 गया तो 3i, 5 में से 2 गया तो 3j कैप, और 6 में से 3 गया तो 3k कैप। ये बन गया वेक्टर। और यही आई जे के साथ के कोफिशिएंट को ABC भी बोलते हैं, डायरेक्शन रेशो भी बोलते हैं। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर के होता है, जो कि 9 + 9 + 9 रूट 27 हो गया, जो कि 3√3 हो गया। मुझसे तो सर यूनिट वेक्टर पूछा है। यूनिट वेक्टर को इस तरीके से डिनोट किया जाता है और फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। वेक्टर ये रहा, मैग्नीट्यूड ये रहा, तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या कर दे भाई? डिवाइड कर दे। तो 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3, ये मेरा क्या बन गया? यूनिट वेक्टर बन गया। इसी पे एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बनता है। क्या बनता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड होता है। ऐसे ही होता है। यूनिट वेक्टर मुझे क्या देता है? एक डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? वेक्टर के होता है। अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को उधर ले जाऊं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे वेक्टर मिल जाता है? मिल जाता है। चलिए आगे। लो जी, क्वेश्चन आ गया। कह रहे एक वेक्टर निकालो जिसकी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इस डायरेक्शन में है। इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर और है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 8 है। तो अगर मैं इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर निकाल दूं और इनटू मैग्नीट्यूड से कर दूं, तो क्या मुझे वो वेक्टर मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड की जगह लैम्डा यूज कर दिया मैंने, यहाँ पे मिल जाएगा। सर इससे मुझे डायरेक्शन मिल जाती, मैग्नीट्यूड मेरे पास है ही। अभी तो हमने यही तो बात पढ़ी थी कि अगर वेक्टर इक्वल टू किसके होता है? यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, यही तो पढ़ा था। ये डायरेक्शन, ये लेंथ मिलके क्या बन गया? वेक्टर बन गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क्स के अंदर, तो पहले क्या करूं भाई? इसकी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड कितना आता है इसका? 25 + 1 + 4, तो अंडर रूट 30 आ जाता। ठीक है।
यूनिट वेक्टर बनाता तो 1/√30 इंटू में 5i माइनस जे प्लस 2k कैप हो जाता। मैग्नीट्यूड दे रखा है तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू 8 इंटू 1/√30 इंटू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप हो गया। मेरा आंसर आ गया। कोई गणित अलग नहीं लगाना, बहुत क्वेश्चन वन शॉट में भी ऐसे कराए। फाइंड ए वेक्टर ऑफ, ओहो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही दुलारा क्वेश्चन। जरा समझना मेरी बात को, कुछ बात समझाना चाहता हूं। आपने क्या पढ़ा है? आपने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा होगा। एक ए वेक्टर है ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अगर आप यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, यही आता है। अगर आप इसका कॉस अल्फा, चलो मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं, अगर आप यूनिट वेक्टर निकालते हो तो क्या लिखा जाता है? ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई कैप, बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए के कैप। ऐसे तो लिखते हो सर, ये लिखते हैं। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका कॉस अल्फा निकाल दो, जिसे आप एल बोलते हो, तो क्या आता है? ए अपॉन में मैग्नीट्यूड नहीं आता। कॉस बीटा की बात करूं, जिसको आप एम बोलते हो, बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी नहीं आता। कॉस गामा एन बोल दूं, जिसको सी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड था, ए का मैग्नीट्यूड नहीं आता। सर यही आता है। मतलब क्या मतलब है, समझा क्या रहे हो सर? यूनिट वेक्टर भी बता दिया, डायरेक्शन कोसाइन भी बता दिया। जरा आप ध्यान से देखो, अगर मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन है तो क्या मैं कहाँ गया भाई, तो क्या मैं यूनिट वेक्टर बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो सर। यही वैल्यू यहां आ रही है, ये कॉस बीटा की आ गई, कॉस गामा की आ गई। और अगर मेरे पास यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो क्या मैं उसको एल एम और एन नहीं बोल सकता? तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप भी तो बोल सकते हैं हम इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये दिया हुआ है तो डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर दिया है तो एल एम एन भी निकाल सकते हो। दो बातें क्लियर हो गई। अब इतनी लंबी चौड़ी हमने कहानी पढ़ी क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थे। 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, और भी इसके जैसे और भी कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो रखे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5√2 है। चलो बहुत अच्छी बात है। वो एंगल π/4 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे कॉस अल्फा, वाई जो बनाता है वेक्टर के साथ कॉस बीटा, और जेड के साथ जो बनाता है उसे कॉस गामा ही तो बोलते हैं। तो इसका मतलब अल्फा दिया गया है, बीटा दिया गया है, गामा नहीं दिया गया है, क्योंकि वो गया है मामा के यहाँ। रिलेशन क्या होता है इन तीनों के बीच का? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, गामा की जगह थीटा दे दिया उसने, इक्वल टू बन के कॉस 45 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 कितना है भाई? ये 90, कॉस 90 0, कितना आ गया 1/2। एक्यूट एंगल बोला है इसलिए पॉजिटिव वाली वैल्यू ले रहा हूं। 1/2 कहाँ आता है भाई? 60 पे आता है, तो π/3 लिख दूंगा, बिल्कुल लिख देंगे।
थीटा आ गया। थीटा की भी ज़रूरत नहीं थी, चलो थीटा की ले लेते हैं ज़रूरत। अगर मैं यहाँ से अगर कॉस अल्फ़ा की बात करूँ तो मेरे पास कितना था भाई, ये कॉस अल्फ़ा था मेरे पास 1/√2 मतलब π/4। एल जिसको बोला, एम कितना था, एम था 90 0 था, और एन कितना है 60 है, तो cos 60 1/2 है। चाहिए क्या था, कह रहा है एक वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड 5√2 है। अब एल और एम और एन से तो आपने सर बताया था कि यूनिट वेक्टर बनता है, तो यही तो कहानी खत्म हो गई। अभी तो पढ़ा कि अगर मुझे कोई वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर कर दूं तो वेक्टर बन जाएगा। समझे कितना घुमाया क्वेश्चन उसने। तो एल एम एन आ गया तो उससे यूनिट वेक्टर बन गया, और मैग्नीट्यूड उसने मुझे दे रखा है तो मेरा वेक्टर बन गया। तो मेरा तो आंसर आ गया, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड है 5√2 और यूनिट वेक्टर कितना है एल, एम तो है ही नहीं, और 1/2 के कैप। लो जी वेक्टर बन गया। समझ आई बात। तो पहले एल एम एन से मैंने यूनिट वेक्टर बनाया, यूनिट वेक्टर में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड कर दिया, सॉल्व हो गया। बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं इतना घुमा के। यही वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जब एग्जाम में आता है ना, सर ऐसा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं था, पेपर तो बड़ा मुश्किल आया था, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पकड़ रखा है, समझ रखा है, तो ये क्वेश्चंस आसान होते हैं। वन शॉट में ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया भी था। आगे देखते हैं। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहे एक वेक्टर बनाओ जो पैरेलल है इनके रिजल्टेंट के, और जिसका मैग्नीट्यूड हो रहा, भैया सेम बात ही है। रिजल्टेंट मतलब दोनों का सम कितना आ जाता, 3i प्लस जे कैप, यही है a प्लस बी। कह रहे हैं कि इसके पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल है तो इससे मुझे क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। और डायरेक्शन कैसे मिलेगी, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, n2 कर दो तो सॉल्व हो गया। तो मैं इसको सी वेक्टर लेट कर लूं, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो कितना आ जाता, 9 + 1 = √10 आ गया। क्या करें, यूनिट वेक्टर निकाल ले, 1/√10 3i + j कैप, बस मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 × c का यूनिट वेक्टर कर दो, आपका आंसर आ गया, आ गया, आ गया। क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P and Q whose position vector are this respectively externally in the ratio 1:2. Also show that the P is the midpoint of line segment QR. चलो पहले कह रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, R पोजीशन वेक्टर है मतलब इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है। OR वेक्टर मुझे निकालना है, कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। तो M1 × B वेक्टर एक्सटर्नली है तो माइनस, N × A वेक्टर अपॉन में M माइनस है, कितना हो गया, A - 3B - 4A - 2B बाय -1, कितना हो गया, -3A - 5B अपॉन में -1, तो 3A + 5B बन गया। क्या फॉर्मूला सबको पता है ना भाई साहब, M × B वेक्टर माइनस N × A वेक्टर अपॉन में M - N का हो गया। आगे देखते हैं, कह रहा P इसका मिड पॉइंट है QR का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बचपन में पढ़े थे,
x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 लगा लो वही वेक्टर में। r वेक्टर बन गया। q वेक्टर कहाँ है? q q q q q ये रहा। इसका और इसका सम करो जरा, कितना आ रहा है? जरा कितना आ रहा है? 3a प्लस a 4, और ये 5 में से 3 गया 2, तो 4a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन ले लो तो 2a प्लस b। क्या p वेक्टर यही था? कहाँ है भाई p वेक्टर? p वेक्टर p वेक्टर ये रहा, देख लो OP वेक्टर के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट है। क्लियर है? चले आगे। राइट ए यूनिट, अरे ये दोबारा कहीं से आ गया क्वेश्चन, इसको कर लेना होमवर्क में, बच्चों का क्वेश्चन है सर। चलिए, कह रहा है ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट। सर ये क्वेश्चन बहुत सारे डाल दिए वैसे। विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। कह रहा है एक वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड 6 है लेकिन इसके पैरेलल है, तो क्या करोगे? आप डाले इसलिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं लेकिन अलग अलग, जैसे कोरोना है ना, अलग अलग सर, अब ये वेरिएंट आ गया, पता लगता है वो वेरिएंट आ गया, तो क्वेश्चन करने का तरीका तो वही है लेकिन क्वेश्चन दे अलग अलग रहा है। कभी आपने देखा कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया। अब कह रहा है ये पूरा एक डी वेक्टर है जो पैरेलल है और इसका मैग्नीट्यूड 6 है, तो क्या बनता भाई? 6 इंटू डी का यूनिट वेक्टर कर लोगे। ये होमवर्क में करना, ठीक है? आ जाओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बी प्लस सी इक्वल टू क्या कह रहा है भाई? हाँ चलो, ऊपर वाले की लैंग्वेज थोड़ी, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी ऑल द, ऊपर की लैंग्वेज आसान है, बुक का क्वेश्चन है, करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस ए वेक्टर विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 1। क्या कह रहा है? कह रहा है ए का स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ? किसी के यूनिट वेक्टर के साथ। किसका यूनिट वेक्टर? बी प्लस सी के सम का। ए का डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी के यूनिट वेक्टर के करने पे कितना आ रहा है भाई? इक्वल टू 1 आ रहा। अब मैं b प्लस सी को अगर d वेक्टर बोल दूं तो इसका मतलब a वेक्टर डॉट d का यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 के भी बोल सकता हूं। ये गिवन है। कह रहा लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो पहले अपने को b प्लस सी बनाने लेना चाहिए। बना ले। कितना है? 2 की इसमें ऐड किया तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप हो गया, 4 प्लस 2 6 जे कैप हो गया, माइनस 2 के कैप हो गया। ऐसे ही है। आगे देखे, कह रहा है इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो b प्लस सी मतलब जिसको d बोला तो d का यूनिट मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं भाई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आ रहा है डी का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर भी बोला है, यूनिट वेक्टर भी निकाल लो। वेक्टर इनटू में मैग्नीट्यूड अपॉन में आता है। मैं इसकी जगह डी का मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूं, इतना बड़ा लिखने की जगह। अब उसने क्या कहा था? अब कह रहा था कि ए वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट डी के यूनिट वेक्टर के साथ करो तो 1 के इक्वल है। ए कहाँ है? ए यह रहा। डी यूनिट वेक्टर कहाँ है? ये रहा। जरा इसका डॉट प्रोडक्ट करो, 1 का इसमें करोगे इसमें करोगे तो ये तो सेम ही आ जाता। तो मेरे पास 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2
अपॉन में डी का मैग्नीट्यूड और इक्वल टू 1 आ जाता। डी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये रही, रूट में है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, स्क्वायरिंग करा रूट हट गया, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर से 8 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 8 के, तो लैम्डा कितना आ गया सर 1 आ गया। इसका तो हमें आंसर भी याद है, होना भी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी एग्जाम में आया हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिले होंगे आपको, दिखे होंगे, PYQ दे रखी है मैंने, देखोगे तो। कह रहे ABC 3 वेक्टर है, ईच वन द परपेंडिकुलर टू अदर, हर कोई बाकी दो के सम पे क्या है, ईच वन इज परपेंडिकुलर ऑब्टेन द सम, हर कोई जो है बाकी दो के सम पे परपेंडिकुलर है, मतलब A जो है B प्लस C पे परपेंडिकुलर है और वो सम पे परपेंडिकुलर है, तो A का डॉट प्रोडक्ट B प्लस C के साथ कितना है 0 है। इसका मतलब A डॉट B प्लस A डॉट C इक्वल टू 0 के, B A प्लस C पे, तो B डॉट A प्लस B डॉट C इक्वल टू 0 के, C A प्लस B पे, C डॉट A प्लस C डॉट B इक्वल टू 0 के, ये सब गिवन है। आगे देखते हैं, कह रहा है सम, और मुझे क्या चाहिए, इसके पूरे की मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए। मैंने वन शॉट में भी बताया था और दोबारा बता रहा हूं, जब भी कहीं पे भी सम या डिफरेंस के मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए हो, उसका स्क्वायर कर दो। A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, क्या होता है A स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा जहां जहां स्क्वायर आएगा, B स्क्वायर C स्क्वायर 2 A डॉट B B डॉट C C डॉट A, यही है। A का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, B का मैग्नीट्यूड 4 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, इसकी वैल्यू तो है ही नहीं है, देखो इसे फर्स्ट बोलो, इसे सेकंड बोलो, इसे थर्ड बोलो, तीनों को ऐड कर दो, किसके इक्वल आएगा भाई, 0 को कितनी बार भी ऐड कर लो 0 ही आएगा। तो ये शो करना है ऐड 1 2 एंड 3, इस पूरे की जगह कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 50 आ गया, स्क्वायर हटा दूंगा तो 5√2 आ जाता क्या। तो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन वेटेज ज्यादा रहेगी, 3 नंबर से कम नहीं आएगा, फ्री के मार्क्स बन जाएंगे, दुआ करो आ जाए। A B C 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड है A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 फाइंड। बुक का क्वेश्चन है सर, बिल्कुल है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम बुक में हो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, कभी A का मैग्नीट्यूड कुछ, B का मैग्नीट्यूड कुछ, लेकिन तरीका सेम ही है। क्या करोगे, तीनों का सम 0 है, मैग्नीट्यूड बोथ साइड कर दो और स्क्वायरिंग कर दो, फिर से सेम टू सेम। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इक्वल टू 0 का। A का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर 25, B का मैग्नीट्यूड 12 144 169 प्लस 2, इसकी वैल्यू तो निकालनी है, ऊपर वेक्टर का साइन लगा लेना, ठीक है। कितना हो गया
ये भी 25 का मतलब 114 है, 169, 169, 8 और 1 12 और 1 13 का 1 338, 2 से डिवाइड कर दूं तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -338/2 इक्वल टू 169 के माइनस में आ गया। क्लियर है? चलो, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, कह रहे सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। ये होमवर्क में दे, कुछ चेक भी तो करना चाहिए कितना आता है। क्या कह रहा है? कह रहा है ए प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर है सी के, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। लैम्डा की मल्टीप्लाई करता तो कितना हो जाता? यहां पे माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। आई वाले में से आई कॉमन ले लो, जे वाले में से जे कॉमन ले लो, के वाले में से के कॉमन ले लो। अब आप करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट C इक्वल टू 0 के आंसर क्वेश्चन नंबर 11 मुझे चैट बॉक्स में कमेंट में आंसर चाहिए होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखे, ए वेक्टर दिया है, मैग्नीट्यूड B दिया है, क्रॉस दिया, एंगल निकालना है। जब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है एंगल की बारी में तो कॉस थीटा का फॉर्मूला नहीं लगाना। कॉस थीटा का फॉर्मूला में डॉट यूज होता है इसलिए नहीं लगाएंगे, साइन थीटा का लगाएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड होता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है? ऊपर से देखो, 9 4 13, 9 और 4 और 36 7, और इसका 2 इंटू 7 1/2 कहाँ आता है? 30 पे आता है, तो 30 डिग्री 6। लो जी, कितनी आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन। आगे चले। हाँ जी, यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है। फाइंड द यूनिट वेक्टर निकालो अगर एक वेक्टर दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। तो क्या रिलेशन होता है भाई? अगर ए वेक्टर बी और सी पे परपेंडिकुलर है तो हम क्या करते हैं भाई? यही तो करते हैं, बी क्रॉस सी इंटू लेमडा। कॉन्सेप्ट में समझाया था मैंने, ठीक है? किसी को नहीं ध्यान, छोड़ दो। कह रहा है एक यूनिट वेक्टर निकालो, एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो जो इस पे और इस पे परपेंडिकुलर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो मैं क्या करता हूं, अब मुझे वो वेक्टर चाहिए, तो क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर निकाल के मैं क्या कर दूं? मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं। मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, पहले a माइनस बी निकालता हूं। मतलब कि इन शॉर्ट इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा और जो मैग्नीट्यूड आएगा उससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, उससे डिवाइड कर दूंगा। अब सर ये लैम्डा है, जरा ध्यान से समझना। जब यूनिट वेक्टर निकालते हो किसी का भी, यहां पे भी क्या था? मैग्नीट्यूड था। यहां पे भी इसका मैग्नीट्यूड रहा होगा। यहां पे मान लिया बी, ये एक मैग्नीट्यूड है 5 मान लेते हैं। नीचे क्या होता? मैग्नीट्यूड। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह लैम्डा यूज नहीं कर सकता क्या? मैं कर सकता हूं ना। ये यहां वेक्टर आना था,
यही किया है, ये जो लैम्डा आया दिस अपॉन में दिस को यूज करके आया है, समझे। तो अब इतना लंबा हम नहीं करते कहानी। मुझे कह रहा है एक यूनिट वेक्टर चाहिए, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। पहले वो वेक्टर बनाओ, उसका यूनिट वेक्टर निकालो, इंटू 1 कर दो, वो आंसर आ गया आपके पास। तो पहले हम a माइनस बी बनाए, a माइनस 1 में से 2 गया माइनस i, 2 में से 1 गया 1j, k में से 0 गया तो k आ गया। फिर c माइनस बी, 3 में से 2 गया 1 आ गया, -4 में से 1 गया -5 आ गया, -5 में से कुछ है ही नहीं -5 के आ गया। इन दोनों का क्या निकालना है, एक डी वेक्टर है जो कि इनका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, यही होगा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं भाई, डिटरमिनेंट से, i j k, -1 1 1 1 -5 सॉल्व करें, i कैप, ये गया -5 + 5 0, -j, ये गया +5 और -1, k कैप, ये गया 5 -1, ये हो गया -4j कैप + 4k कैप, ये डी वेक्टर है। इसका क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, 16 + 16 √32, जिसको 4√2 बोल दूं, और इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेता, कितना है बेटा, एक बारी कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कहीं आगे पीछे हो 4 कॉमन ले लेना, काट देना अगर कुछ हो। अब ये यूनिट है, एक यूनिट वेक्टर चाहिए, इंटू 1 कर दूं, सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा आंसर है। तो कई सारे आपके बुक में थर्ड एक्सरसाइज में, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, शायद दूसरा क्वेश्चन ही है कि a + b a - b एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर। तो आप क्या करोगे, a + b a - b का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बारी मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। कह रहा है एंगल निकालो a और b के बीच का। एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b होता है। cos थीटा से निकालेंगे अगर कुछ नहीं गिवन तो, लेकिन a का मैग्नीट्यूड है, b का मैग्नीट्यूड है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से हिंट लेते हैं हमेशा, सर मैग्नीट्यूड कर देते, स्क्वायरिंग कर देते या नहीं, वहां मेरे पास आ जाता a.b b.c c.a, जिसकी वैल्यू नहीं पता। मुझे c नहीं चाहिए, मुझे a और b चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने c को दूसरी तरफ ले गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। a² + b² + 2ab, यही है। a का मैग्नीट्यूड 525, b का मैग्नीट्यूड 36, टू a.b पता नहीं, c का मैग्नीट्यूड 981, तो a.b जो आ गया वो कितना आ गया, 81 माइनस कितना हो गया, 41, 61 ही हुआ ना भाई, बाय 2, तो मतलब कि 10 आ गया, 10 आ गया, फॉर्मूले में डाल दो 10। a का मैग्नीट्यूड 5, b का मैग्नीट्यूड 6, 2 1/3, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 आ गया, सॉल्व हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉट प्रोडक्ट ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, एग्जाम में बहुत बारी आया हुआ है।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद वेक्टर्स दिस 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 दिस। एक वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट, एक ए वेक्टर है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के का, जिसका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं बी के साथ करूं, सी के साथ करूं, डी के साथ करूं तो मुझे 402 मिलता है। डॉट प्रोडक्ट कर ले, करते हैं। ए डॉट बी कितना है, 4 है। कितना हो गया, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 हो गया। फिर ए का सी के साथ करते तो कितना मिलता, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 मिलता। फिर ए का सी के साथ अगर करता तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 के मिलता। अब मेरे पास बन गई भैया 3 इक्वेशन। इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड दे देते हैं भाई साहब नाम। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। क्या करे भाई, क्या करे क्या करे क्या करे। इन दोनों में अगर आप देखो तो कुछ सेम सेम सा लग रहा है। इसमें 2 है 3 है, इसमें हम क्या करें, हाँ देखो अब जहाँ तो मैं इसमें से y एलिमिनेट कर दूँ, जहाँ मैं इन दोनों में से z और x दोनों एलिमिनेट कर दूँ। दोनों कैसे कर दोगे सर, सब्ट्रैक्ट कर दो, ज़्यादा फायदा है मुझे क्योंकि 2 वेरिएबल हट गए मेरे पास। तो -2y इक्वल टू 2 हो गया और y इक्वल टू -1 हो गया। y कितना आ गया, y -1 आ गया मेरे पास। और y -1 आ गया तो पुट करो, मैं 1 मिनट पानी पी लूँ। और अगर y -1 आ गया तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, x और z भी आराम से निकाल सकता हूँ। क्या हो जाता, y अगर -1 डाल देता, कहाँ गया भाई, y -1 अगर डाल दूँ यहाँ पे तो ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x प्लस जेड इक्वल टू 3। y अगर -1 डाल दूँ यहाँ पे तो ये कितना बन गया, x -1 प्लस जेड इक्वल टू 2, तो x प्लस जेड इक्वल टू 2। 2 इक्वेशन बन गई। अच्छा ये तो सेम सेम ही बन गई ना। अच्छा मैंने इसमें नहीं डाला, इसमें भी तो डालोगे, इसी से तो निकाली थी ये y की वैल्यू। एक यहाँ डाल देते हैं, 2x माइनस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, 2x माइनस 3z इक्वल टू 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x प्लस 2z इक्वल टू 6, माइनस माइनस माइनस, माइनस 5z इक्वल टू -5 और z इक्वल टू 1 आ गया। z 1 डाल दूंगा तो x भी 1 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्लियर है, आगे चले। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर। 15 क्वेश्चन हो गए, आपने एक और ज़्यादा डाल दिया क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिस नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में एक बहुत खास बात है, मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड का 1 दिख रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो कर ही दूंगा मैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये तो होगा ही होगा। लेकिन वैल्यू किस किस की है, कह रहा है एंगल चाहिए ए और बी के बीच का। तो फॉर्मूला मैंने लिखा cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए का मैग्नीट्यूड बी का डॉट नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया हुआ है 1। ए का मैग्नीट्यूड 1 का 1/2, बी का 1/3, इसका 1/6 प्लस 2 ए डॉट बी नहीं है प्लस इन दोनों की वैल्यू भी तो नहीं है। बताओ, कोई सोच के बता सकता है? अगर सोच लिया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि तुमने इतना दिमाग चला लिया था, बताना ज़रूर, मैं बता देता हूँ।
ये देख रहे हो ऊपर कंडीशन, C इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी, अभी बताई थी किसकी कंडीशन होती है। इसका मतलब C A और B दोनों पे परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 0 नहीं होता क्या? होता है, बस यही तो पूछा था। तो 1 माइनस 1/2 ये कितना हो गया, 5 और 1 5/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 2, यही आ रहा है ना। 3 + 2 5 5 हाँ 6, तो 5/6 प्लस 1/6 ये तो 1 ही हो गया, A डॉट B हो गया, और ये कितना हो गया भाई 1 0, ये तो 0 आ गया। तो इसका मतलब ये 0 है तो थीटा π/2 ही रहने वाला है। चले आगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वाई देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। फिगर बनाते हैं भाई, बिना फिगर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। कह रहा है भैया कहाँ है, हम कहाँ हैं, नॉर्थ में हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे ही है। कह रहा है 4 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ गई, 4 किलोमीटर यहां तक आ गई। यहां पे अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 4,0, यहां से वो कहा जा रही है 3 किलोमीटर इन 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ, 30 डिग्री। तो यहां से इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, जरा ध्यान देना। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, कितने डिग्री जा रही है भाई, वो 30 डिग्री जा रही है। कितने डिग्री जा रही है, 30 डिग्री जा रही है। कितने किलोमीटर गई, 3 किलोमीटर भी गई है, ठीक है। 3 किलोमीटर यहां से यहां तक गए। अभी नेमिंग करते हैं। इन डायरेक्शन डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ, इनिशियल पॉइंट कहां था, ये वाला था ओरिजिन। अब वो जहां पे खड़ी है P पॉइंट पे, यहां से चाहिए उसका, यहां क्या कोऑर्डिनेट होंगे, जरा ध्यान से देखिए। मैं इसे यहां से ज्वाइन कर देता हूं, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया। यहां पे 60 बन गया, बन गया। यहां से यहां तक कितना गए थे भाई, 4 किलोमीटर था। ये कितना है, OP 3 किलोमीटर है। ये A पॉइंट ले लिया। अगर यहां की बात करूं, यहां पे एक कोऑर्डिनेट होगा, यहां पे होगा, इसे मैं x, y से डिनोट करूं तो मुझे x और y चाहिए। ये B ले लो, मतलब कि मुझे एक OA चाहिए होगा और एक AP चाहिए होगा, ऐसे ही है। यहां से यहां और यहां से यहां। अगर ये 3 है, ट्रिगो पड़ी है, एक साइड गिवन है, एंगल है, तो बाकी साइड्स निकाल सकते हो क्या। अगर मैं इन ट्राइंगल PAB लगाऊं तो क्या बनता, थीटा के सामने परपेंडिकुलर PA, इसे y बोल रहा हूं अभी, अपॉन में हाइपोटेन्यूस 3, P/H साइन थीटा होता है क्या। साइन थीटा कितना होता है, 1/2 होता है। तो y इक्वल टू 3/2 हो गया, जिसको मैं जिसको मैं AP बोल सकता हूं, ठीक है। अब इस पार्ट को मैं x बोल दूं। अगर मैं x/3 लगा दूं तो ये cos 60 हो गया, 30 हो गया। cos 60 कितना होता है, cos 60 भी 1/2 होता है, तो x √3/2 हो गया। लेकिन मुझे OA चाहिए था। OA जो है वो 4 - 3/2 है, मतलब कि 5/2 है।
तो मतलब कि अगर मेरे पास जो बोल रहा था वेक्टर, जो बोला था उसने कौन सा वेक्टर बोला था? वेक्टर जो बोल रहा है ये वाला बोल रहा है। तो इनिशियल, टर्मिनल, तो पोजीशन वेक्टर है, मतलब मुझे जो चाहिए था वो ओपी वेक्टर चाहिए था। मेरे यहाँ के कोऑर्डिनेट जो बन गए वो बन गए 5/2, 3/2। तो मेरा वेक्टर भी क्या बन गया? 5/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप, लेकिन यहाँ आएगा माइनस क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। दोबारा से समझाता हूँ, फिगर समझ में आ गई? ये 3 था, बचपन में हमने पढ़ा था कि y/3 ले लिया तो साइन थीटा की रेशो y आ गया, ए पी आ गया। ए बी निकालने के लिए x/में कितना ले लिया? 3 ले लिया, cos थीटा x आ गया। लेकिन मुझे चाहिए था ओ ए, तो ए ओ बी में से ओ ए माइनस कर, ए बी माइनस कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना सबसे पास, तो मैंने एक वेक्टर बना दिया, सॉल्व हो गया। इसका कॉन्सेप्ट क्या चलता है भाई? आई डॉट आई, आई का स्क्वायर, आई डॉट जे 0, आई है, जे है, के है, आई क्रॉस जे करते हैं तो के मिलता है आगे वाला, लेकिन मैं उल्टा करता हूं तो माइनस के मिलता है। पता है ना, वन शॉट में समझाया था। एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी। आई क्रॉस जे करेंगे के क्रॉस आई करेंगे तो जे, लेकिन उल्टा करूंगा तो माइनस में मिलता है। जे और के का करूंगा तो आई मिलेगा। आई और के, आई का है ये रहा, उल्टा जा रहे हो तो माइनस जे मिलेगा। ये कितना था? जे था, सॉरी, प्लस के। आई इंटू जे, आई इंटू जे करूंगा तो के मिलेगा पॉजिटिव का। ये कितना हो गया? आई स्क्वायर। ये कितना हो गया? जे स्क्वायर। ये कितना हो गया? के स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 1 के। ये होता है 1 - 1 + 1 = 1। तो 1 आंसर आ गया। ठीक है, जे और के था ना, जे का के में किया तो आई आया था, आई का के में किया था तो माइनस जे आया था, आई और जे का किया तो के आया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। 15 से ज़्यादा कर दिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। छोटा क्वेश्चन है बहुत, वन शॉट में कराया भी हुआ है मैंने, लेकिन फिर से मैंने इसको कराया है। देखिए, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी है। एक ए बी वेक्टर दिया गया है, एक ए सी वेक्टर दिया गया है। मीडियन ए डी निकालनी है। मीडियन जरा ध्यान से देखना, ए से ही बी है, ए से ही सी है, ए से ही मीडियन है, कोई इनिशियल पॉइंट सबका सेम है। कह रहा है ए डी वेक्टर बनाओ। अगर ए डी वेक्टर बनाना है तो चुपचाप ए बी और ए सी को ऐड कर देना और डिवाइड बाय 2 कर देना, वेक्टर बन जाएगा। अगर वेक्टर बनाना हो, कह रहा है मीडियन भी दो की लेंथ, वेक्टर बनाने तक तो ठीक था, और लेंथ बोल दे तो जो ए डी वेक्टर आए उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। भाई सब सॉल्व हो गया, क्या दिक्कत है? क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करना इन सबको, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि अच्छी लगी थी, और शेयर भी जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।